साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बनी रहे तथा भ्रष्टाचार पर रोकथाम हो, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। लेकिन केकड़ी सहित समूचे राजस्थान में इस अधिनियम के उद्देश्यों को धत्ता बताया जा रहा है। ऐसा ही एक और उदाहरण आज सामने आया है। प्रार्थी जुगल किशोर अग्रवाल द्वारा सहायक खनिज अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग सावर के समक्ष सूचना प्राप्त करने का आवेदन 1 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने खातेदार नंद किशोर, रेखा तेली, तेजमल गुर्जर, दिनेश सैनी द्वारा माइनिंग ग्रेनाइट लीज ले रखी है की पत्रावली मांगी गई। विभाग द्वारा 56 पेज के 112 रुपये की डिमांड की गई, जो प्रार्थी ने जरिए चालान विभाग के खाते में जमा करवा दी। उसके बाद भी विभाग द्वारा इस संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचनाएं 30 दिन के अंदर दी जाती है। प्रार्थी जुगल किशोर ने बताया कि उसे लगातार चक्कर कटवाए जा रहे हैं तथा टालमटोल किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर उसने निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर सहित सूचना आयुक्त जयपुर को शिकायत प्रेषित की है। क्या कहते हैं सहायक खनिज अभियंता मनोज तंवर ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के तहत सूचना देने योग्य नहीं है, जिस संबंध में एक पत्र प्रार्थी को भेज दिया गया है। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ केकड़ी न्यायालय परिसर में। यहाँ राजेंद्र अग्रवाल जी एडवोकेट, इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खान एवं भू विज्ञान विभाग में एक आवेदन प्रस्तुत किया और उस आवेदन प्रस्तुत करने के लगभग 1 महीने बाद भी इनको आज तक नकलें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इन्होंने इसकी अपील भी की है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों सरकारी कार्यालयों में सूचना विभाग अधिनियम के जो आदेशों की अवहेलना की जा रही है, किसी भी विभाग द्वारा आज के दौर में जानबूझकर सूचनाएं नहीं दी जा रही, जबकि इस अधिनियम का उद्देश्य ये था कि इस अधिनियम के आने के पश्चात सरकारी कार्यालयों में जो भी काम हो रहा है उसमें पारदर्शिता है, आम लोगों को ये जानकारी हो भाई कहाँ पर क्या काम हो रहा है। उस प्रकार से जिस अधिनियम को जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से लागू किया गया है उसका यहाँ वॉयलेशन किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार की हमें शिकायतें मिल रही है। मैं आपकी आज बात कर रहा हूँ राजेंद्र अग्रवाल जी से, जो बताएंगे कि क्या इन्होंने रिकॉर्ड मांगा और किस प्रकार से इनको अरेस्टमेंट किया जा रहा है। कि एडवोकेट होकर के भी ये जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी की बदबू आ रही है। तो हाँ बताइए अग्रवाल साहब, क्या मामला है? 1/12/2021 को मेरे द्वारा जिला लोक सूचना अधिकारी अजमेर को सूचना के लिए आवेदन दिया गया, जो अधीक्षण अभियंता अजमेर द्वारा एमई सावर मनोज तंवर को भेजा गया। दिनांक 6/1/2022 को मैंने वांछित चालान 112 रुपये का जमा करा के मेरे प्रतिनिधि को वहाँ भेजा, तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं है, करौली गए हैं। इस प्रकार 2-3 बार मेरे प्रतिनिधि को भेजा, चक्कर दिए गए। फिर ये लोग कहते रहे कि हम आपको डाक द्वारा भेजेंगे, लेकिन अभी तक आज 2 महीने हो गए नकल का प्रार्थना पत्र दिए हुए। इन्होंने न तो नकलें भेजी और न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। इसकी मैंने सभी अधिकारियों को आगे प्रार्थना पत्र देके शिकायत भी की है तथा प्रथम अपील निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग शास्त्र से उदयपुर को दायर कर दी है, लेकिन अभी तक मामले में कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर इनका यही रवैया रहा तो मुझे कोर्ट के अंदर मुकदमा करना पड़ेगा, जिसका समस्त खर्चा सहायक अभियंता खनिज एवं भू विज्ञान विभाग मनोज तंवर के जिम्मे पर होगा, क्योंकि उक्त मामले में जानबूझकर अवैध रूप से जमीन को बढ़ाकर खनन की लीज देने की कार्रवाई मनोज तंवर द्वारा की जा रही है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले में मनोज तंवर द्वारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के दौरान मुकदमा अवैध रूप से लीज स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। सारी कार्रवाई गलत है एवं अवैध है। शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करवाई जाए। बलिदान की स्मृति में श्रद्धा सुमन पुण्यतिथि पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पर प्रकाश डाला।
जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात आशीष जी सांड ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बलिदान के बारे में बताया। पार्षद प्रतिनिधि कैलाश गुर्जर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला, जिसमें मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोर, जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात आशीष सांड, मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सतीश ओझा, उपाध्यक्ष सोनू जोशी, शिवराज जाट, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, आईटी संयोजक उत्तम नागर, ज्ञानचंद प्रजापत, जिला मीडिया प्रभारी सोमदत्त ओझा, मंडल आईटी सह संयोजक संपत लाल सेन, पार्षद मनोहर कोगटा, पार्षद प्रतिनिधि कैलाश गुर्जर, मोनू वर्मा, कालू जाजू, ओबीसी मोर्चा मंडल आईटी सेल संयोजक नितेश कुमार सेन, रूपचंद रामनानी, मुकेश छीपा, जमठमल रामनानी सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बार एसोसिएशन केकड़ी ने अपने साथी अधिवक्ता रवि शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व अश्विनी सहाय भटनागर मौजूद सहित बार के सदस्य व मुंशीगण मौजूद रहे। अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज के दिन इस संगठन द्वारा एक नई और अनूठी पहल प्रारंभ की गई है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। बार के उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा इस बार के अधिवक्ता रवि शर्मा का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य अधिवक्ता भैरू सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीज रवि शर्मा का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण के सानिध्य में मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। अधिवक्ता रवि शर्मा बार के सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले अधिवक्ता हैं, जिन्हें केकड़ी न्यायालय में कार्य करते हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में रवि शर्मा का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर शर्मा ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जन्मदिन समारोह में बार के उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, रामअवतार मीणा, महावीर गुर्जर, घनश्याम वैष्णव, अनुराग पांड्या, भैरू सिंह राठौड़, कमलेश कांसोटिया, सानिया सेन, गजेंद्र पाराशर, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, हरिशंकर मुंशी, शिव प्रसाद चौधरी, कमल दादीच, भावेश जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी महावीर प्रसाद के खिलाफ केकड़ी की अदालत में कादोलाई निवासी रामलाल पुत्र रामनाथ जाट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 का परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आज सुनवाई होकर परिवादी व मौके के चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज किए गए। परिवादी रामलाल के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी के साथ 30 जनवरी को गांव के 8 लोगों ने मारपीट करते हुए खेत की पाल पर लगे बबूल नष्ट कर दिए, जिसकी रिपोर्ट उसने दूसरे दिन पुलिस थाना भिनाई में दी, जिस पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर मामले परिवाद में रखते हुए उसे रसीद देकर रवाना कर दिया। आरोपियों द्वारा उसे लगातार परेशान करने पर उसने थाने में जाकर कार्यवाही की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने न तो उसके बयान लिए न उसे सुरक्षा प्रदान की। मजबूरी में उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। वहीं थानाधिकारी भिनाई द्वारा उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज नहीं करने पर उसकी ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में परिवाद पेश कर कार्यवाही करने का निवेदन किया, जिस पर आज मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में सुनवाई करते हुए परिवादी व उसके भाई के दर्ज किए हैं। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय द्वारा 14 फरवरी की तारीख दी है। वकील साहब, थानाधिकारी भिनाई के खिलाफ जो आज कंप्लेंट पेश की गई, उसमें क्या रहा कोर्ट में? मेरे पास परिवादी रामलाल पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी कादोलई
आज से करीब 4-5 दिन पहले आया था, जिसने मुझे जानकारी दी कि 30 तारीख को गांव में उसके साथ करीब 8-10 लोगों ने खेत में घुस करके उसके साथ मारपीट की, उसके खेत की जो बाड़ है उसको जला दी और खेत में जो बम्बूल थे उनको क्षत विक्षत कर दिया। उसके भाई ने उसका बीच बचाव किया, उनके साथ भी उन 8 ही लोगों ने मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट 31 तारीख को उसने पुलिस थाना भिनाय को दी। पुलिस थाना भिनाय ने कोग्निजेबल ऑफेंस होते हुए भी उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बजाय एक परिवार दर्ज करके उसको रसीद दे दी और 31 तारीख के बाद लगातार उसको गांव में उन्हीं लोगों के द्वारा धमकियाँ दी जा रही, उनकी औरतों के साथ छेड़छाड़ फप्तियाँ कसी जा रही है। लेकिन पुलिस द्वारा न तो वहाँ जाकर के कोई उनके बयान लिए गए, न कोई कार्रवाई की गई। मीनवेल जब ये मेरे पास आए और मैंने उन सारी वस्तु स्थिति को देखा तो मैंने एक तो पुलिस अधीक्षक, आईजी और डीजीपी को मैंने कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद मैंने माननीय न्यायालय में इस्तीफा पेश किया। और चूँकि कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस थाना के भिनाय के अधिकारी थाना महावीर मीणा ने इस मामले में जानबूझकर मुकदमा दर्ज नहीं करके जो परिवादी है उसके हितों का कुठाराघात किया, तो जहाँ विधि के आदेश की अवज्ञा की जाती है वहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में कार्रवाई करने के लिए प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत मेरे द्वारा 166 आईपीसी में थानाधिकारी महावीर मीणा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें आज सुनवाई थी। इस सुनवाई के दौरान आज माननीय न्यायालय ने कंप्लेनेंट के और उसके साथ में जो वहाँ पर मौके पर मौजूद था रामलाल, दोनों को बयान ले लिए और आगामी इसमें 14 तारीख को इसमें आगे सुनवाई होनी है। थैंक यू। महिला मोर्चा की संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अजमेर देहात शहर संगठनात्मक मीटिंग रखी गई। प्रदेश महामंत्री इंदिरा राजपुरोहित, प्रदेश महामंत्री सरिता गेना, प्रदेश मंत्री दीपा नाथावत ने मीटिंग ली, जिसमें राजस्थान कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार, रीट धांधली, महिला अत्याचार से परेशान होकर 15 तारीख को विधानसभा का घेराव मोर्चा द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी बैठक रखी गई। अजमेर प्रभारी प्रदेश महामंत्री इंदिरा राजपुरोहित संगठन में आगे का बूथ स्तर तक महिला मोर्चा मजबूत होने का दिशा निर्देश दिए। अजमेर देहात महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़, शहर जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई। अजमेर देहात से जिला उपाध्यक्ष आशा कंवर सावर, उपाध्यक्ष राजेश्वरी जी यादव, उपाध्यक्ष लक्ष्मी जी पाराशर, कोषाध्यक्ष मंजू शर्मा पुष्कर, जिला मंत्री हेमलता राव, मंजू जांगीर, संगीता जी रावत, दमयंती जोशी, आईटी प्रभारी खुशबू घारू, जिला मीडिया प्रभारी सोनू साहू, मंडल अध्यक्ष तारा स्वामी, लीला रावत, पुष्पा आसमानी, प्रमिला सेन, कृष्णा शर्मा, सीमा कंवर, सोनिया, रेखा तापड़िया, राधा गुर्जर, रेखा सरवरिया, निशा शर्मा विजयनगर, शोभा छिपा, मंजू मेवाड़ा, मधु आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनें उपस्थित रही। राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राज्य में संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर कार्यालयों को छोड़कर विविध स्तरीय राजस्व कार्यालयों एवं न्यायालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व राजस्व मंडल सदस्यों को सौंपा गया है। राजस्व न्यायालयों के कार्यों को समयबद्धता, गुणवत्ता एवं शुचिता से संपादित कराने की दिशा में यह व्यवस्था की गई है। सभी सदस्य उन्हें आवंटित जिले के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। राजस्व मंडल निबंधक डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि राजस्व मंडल सदस्यों में श्रीमती मंजू राजपाल को जयपुर, अलवर एवं दौसा, सीआर मीना को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, रामदयाल मीना को बारान व झालावाड़, खजान सिंह को करौली व सवाई माधोपुर, एमएल चौहान को चुरू व हनुमानगढ़, हरिशंकर गोयल को कोटा व बूंदी, सुरेंद्र माहेश्वरी को जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर, रामनिवास जाट को अजमेर, नागौर टोंक व भीलवाड़ा, डॉक्टर श्रवण कुमार बुनकर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, गणेश कुमार को सीकर व झुंझुनू, पंकज नरूका को भरतपुर व धौलपुर, सुरेंद्र कुमार पुरोहित को बीकानेर व श्रीगंगानगर तथा रवि डांगी को पाली, सिरोही व जालोर जिले का आवंटन किया गया है। अंडस्को 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 अंडस्को